नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी चेस्ट की मसल्स यानी छाती की मांसपेशियां आखिर काम कैसे करती हैं? ये सिर्फ गोश्त के लोथड़े नहीं हैं। नहीं, ये तो एक कमाल का, बेहद जटिल डिजाइन है। एक असली पेक्टोरल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को खोलकर देखने वाले हैं। इसके हर तार और पाइप को समझेंगे जो इसे इतनी शक्ति देता है। चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। किसी भी चीज को धकेलना। सोचिए, एक दरवाजा हो या शॉपिंग कार्ट, कुछ भी। पहली नजर में तो यही लगता है कि ये सिर्फ बाहर की ताकत है ना? लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। इसका जवाब सिर्फ मांसपेशियों में नहीं है, बल्कि एक छिपे हुए नेटवर्क में है। इसे ऐसे समझिए, ये मांसपेशियों की शक्ति, नसों की बिजली और खून की सप्लाई का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। तो आज हम इसी ऑर्केस्ट्रा के हर एक हिस्से को परत दर परत खोलेंगे। तो ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम पेक्टोरल ब्लूप्रिंट की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर मांसपेशियों की नींव देखेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क और सप्लाई लाइंस में गोता लगाएंगे, और आखिर में इन सब को जोड़ के पूरी तस्वीर देखेंगे। तो शुरू करें। चलिए, पहला सेक्शन शुरू करते हैं, पेक्टोरल ब्लूप्रिंट। सबसे पहले इस पूरे इलाके का एक परिचय लेते हैं और देखते हैं कि हम असल में बात किस बारे में कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, न्यूरोवैस्कुलर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब बड़ा सीधा है। न्यूरो मतलब नसें, हमारे शरीर की वायरिंग, और वैस्कुलर मतलब खून की नसें, हमारी प्लम्बिंग। ये दोनों मिलकर ही शरीर के किसी भी हिस्से को काम करने लायक बनाते हैं। इनके बिना हमारी मांसपेशियां बस बेजान मांस हैं। सेक्शन 2, मांसपेशियों की नींव। तो अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए उस ढांचे को देखते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। सबसे पहले शो का स्टार, पेक्टोरलिस मेजर। ये वही बड़ी पंखे के आकार की मांसपेशी है जिसे लोग जिम में बनाने पर ध्यान देते हैं। जब भी कोई भारी चीज धकेली जाती है या कोई वजन उठाया जाता है, तो असल में यही मांसपेशी मुख्य काम कर रही होती है। ये हमारी छाती का पावर हाउस है। लेकिन इस बड़े स्टार के ठीक नीचे एक छोटा मगर बहुत अहम खिलाड़ी छिपा है, पेक्टोरलिस माइनर। ये आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे कंधे को स्थिर रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसे एक जहाज के लंगर की तरह समझिए। ये एक सच्चा गुमनाम हीरो है जो सुर्खियों से दूर रहकर अपना काम करता है। यहां इन दोनों को एक साथ देखें। एक तरफ है पेक्टोरलिस मेजर, बड़ा, शक्तिशाली और एक्शन के लिए बना हुआ, और दूसरी तरफ है पेक्टोरलिस माइनर, छोटा, गहरा और स्थिरता के लिए। ये शक्ति और स्थिरता का एक परफेक्ट बैलेंस है। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। सेक्शन 3, संचार नेटवर्क। तो हमने मांसपेशियों का ढांचा तो देख लिया, अब ये देखते हैं कि इन्हें कमांड कहां से मिलता है। ये है हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी पेक्टोरल नसें। हर कमांड का स्रोत एक ही है, ब्रेकियल प्लेक्सस। इसे कंधे में नसों का एक कॉम्प्लेक्स जंक्शन बॉक्स समझ सकते हैं। हमारी छाती की मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाले सारे सिग्नल यहीं से निकलते हैं। मतलब ये पूरे ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। तो ये सिग्नल सफर कैसे करता है? देखिए, ये ब्रेकियल प्लेक्सस से एक विचार की तरह शुरू होता है, फिर एक खास नर्व रूपी हाईवे पर बिजली की तेजी से दौड़ता है, और आखिर में अपनी मंजिल यानी मांसपेशी तक पहुंचकर उसे काम करने का ऑर्डर देता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है ना कमाल की बात? इस नेटवर्क में दो मुख्य तारे हैं। पहली है लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो ज्यादातर बड़े भाई यानी पेक्टोरलिस मेजर से बात करती है, और दूसरी है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये थोड़ी मिलनसार है और दोनों मांसपेशियों मेजर और माइनर को कमांड देती है। सेक्शन 4, सप्लाई लाइंस। चलिए, हमने वायरिंग तो देख ली, अब प्लम्बिंग की बारी है। मतलब वो धमनियां और नसें जो इन मांसपेशियों को काम करने के लिए जरूरी ईंधन और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। हमारी मेन फ्यूल लाइन है थोरैको अक्रोमियल धमनी। इसे एक मेन हाईवे की तरह समझिए, जो ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून सीधे हमारी पेक्टोरल मांसपेशियों तक पहुंचाता है ताकि वो पावरफुल बनी रहें। और हाँ, हर अच्छी सप्लाई लाइन के साथ एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम भी तो होना चाहिए। यहीं पर नसें काम आती हैं। ये इस्तेमाल हो चुके खून और काम के दौरान पैदा हुए कचरे को हटा देती हैं, जिससे पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया चलता रहता है। सेक्शन 5, एक जुड़ा हुआ सिस्टम। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और इस पूरे ब्लूप्रिंट को उसकी पूरी शान में देखा जाए।
ये है हमारी फाइनल चीट शीट। ये सब कुछ एक ही जगह पर दिखाती है। एक चीज पर गौर कीजिए, पेक्टोरलिस मेजर को 2 नसों से कमांड मिलता है, जबकि माइनर को सिर्फ एक से। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों को ईंधन एक ही मेन धमनी से मिलता है। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये सिर्फ अलग अलग हिस्सों के बारे में नहीं है। असली जादू उनके एक साथ काम करने में है। मांसपेशी, नस और खून की सप्लाई का ये जो तालमेल है, यही हमें धकेलने, उठाने और हिलने डुलने की अद्भुत क्षमता देता है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें जबरदस्त शक्ति तो देता है, लेकिन यही इसकी एक कमजोरी भी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। सोचिए, क्या होता है जब इस जटिल ब्लूप्रिंट का एक भी तार कट जाता है? एक छोटी सी चोट पूरे सिस्टम पर कैसा असर डाल सकती है? यह हमें हमारे शरीर के अद्भुत लेकिन नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।